barriers of communication? It's not the topic that we started. Barriers, basically, they are very much important because why communication is not appropriate or is not fulfilling the purpose for which it was intended is because of these barriers. I wanted to give you an example that I have taught you all about communication, whatever it was. ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था जिसमें से आपने कोई शोर बहुत आ रहा है। अभी भी शोर है? Wait, now can you hear me properly now? अभी नहीं. Okay, just wait a minute. I'll change my location. Can you hear me now properly? I'll keep on speaking. So whenever you can hear me now, is it clear or now? Yes, मैम बेटर Better है, ठीक है, तो फिर should I stay here? आप बताएं. Is it better now? yes, मैम ऐसे लग रहा है जैसे हवा चल रही हो आपके साथ काफी तेज। हवा चल रही, हवा को बंद कर दी जो चल रही थी. पंखा. I have turned it off. Okay, wait a minute. I'm moving. Okay. Now you tell me, is it better here? यस मैम। Okay. So I'll sit here. yes, ma'am. Good. Okay. So these barriers, maybe you are just studying it as a part of your course, but think of it कि क्या प्रॉब्लम होता है आपने या किसी भी बिजनेस फॉर्म में या किसी भी वर्किंग सिचुएशन में कोई काम या टास्क अगर अप्रोप्रिएट नहीं हुआ जबकि इंस्ट्रक्शंस वर गिवन अप्रोप्रिएटली, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, हेलो, किस तरह का समझ? आपने आपके दिमाग में कोई बात आइडिया आया, ठीक है, that I wanted this task to be done or this change to be made or whatever, ठीक है ना, आप कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने किसी भी शख्स को कोई बात कही है, काम कहा है, ठीक है, थिंक ऑफ इट, या कोई रिक्वेस्ट की है और वो पूरी नहीं हुई, ठीक है, अच्छा, सिंपली जस्ट थिंक ऑफ अ हाउस होल्ड सिचुएशन बिकॉज you are currently is not having any working situation. आपके घर में हैं, आपने अपने किसी भी छोटे भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से या किसी भी और घर फैमिली मेंबर से कोई चीज, कोई बात, कोई काम करने को कहा एंड द टास्क वाज नॉट डन और वो काम नहीं हुआ जिसकी वजह से यू हैव टू सफर, ठीक है, थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो उसमें क्या चीज थी, व्हाट वाज द थिंग दैट कॉज्ड द हर्डल? मैम मोस्टली ये होता है कि भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, ठीक है, आपने अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने किसी को कोई काम कहा तो वो कह रहे कि मैं भूल गया, ठीक है ना? मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, काफी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैम आगे से भी Okay, now you tell me, can you hear me properly? Hello? मैम बस ठीक सारा हो रहा है। मैम आप हैंड फ्रीज यूज कीजिए। पर इस वक्त मुझे इसका ही बताएं, तो कैन यू हियर मी? यस मैम। अच्छा चलो, मैंने मैम बॉडी सॉल्यूशन कोई लोग अगर मुझे सही सुन सकते हैं तो बताएं। नो मैम। ठीक है, अभी हमें इसका सलूशन मिल जाएगा। No, I think it would be better now. Is it?
Okay, now just wait a minute. Just wait for a minute. Okay. भाई ये क्विज सबका सबमिट हो गया था। नहीं और मेरा रह गया था। Actually, I can hear you all very clearly. आपको मेरी आवाज आई? हेलो मैम Yes, ma'am. मैम अब भाई पहले नहीं आई। अच्छा चलें ठीक। ओके, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने किसी को कहीं भी कोई काम करने को कहा, ठीक है? आप किसी ऑफिस में गए, आपने अपना आईडी कार्ड बनवाना था फर्ज करें, या आपने अपने घर में कोई भी हेल्प के लिए, किसी टास्क के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को कहा, एंड द टास्क वाज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है? यू वर अनेबल टू अचीव योर गोल और पर्पस, सो जस्ट थिंक व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है? अभी मुझे जवाद ने बताया कि भूल गए थे, अब मैंने कोई काम कहा तो घर वाले भूल गए थे, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड हैव हैपेंड, ठीक है? अच्छा, अगर वो भूल भी गए थे तो अब एक मेरे पास आ गई बात, एक प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई का, दैट द अदर पर्सन और द रिसीवर हैज फॉरगॉटन इट, ठीक है? सो नो थिंक ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, मतलब क्या वजह हुई थी मैम कि टाइम की कमी। टाइम टाइम कैन बी जिस चीज से काम हो वो बंदा ही ना हो। maybe the person you asked the favor for was not capable of performing it. This is what you're trying to tell me. यस मैम। Okay, the other person. Now, can you hear me properly? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आप में से एक शख्स ने कहा, एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया that the other person or the receiver has forgotten it. The second person told me maybe the person who was asked for that type of work or sort of help was not capable of performing that task. ठीक है, दो हो गई, कोई और वजह नहीं। जहाँ पे ये दोनों बातें नहीं हो, मतलब ये भी नहीं था कि रिसीवर की कैपेबिलिटी नहीं थी, ये भी नहीं था कि वो भूल गया। What can be the other problem? मैम इम्पोर्टेंस नहीं है Importance of हमारी बात करके। Your task was not important for that person, ठीक है? Or the other person has something more important into his mindset. यही कह लो, है ना? ऐसा था, ठीक है? यस मैम। आपने अपने फादर से कहा एक्सीडेंट अगर हो जाए मैम। एक एक करके बोलो बेटा, फिर बोलो। एक बच्चे ने कहा एक्सीडेंट मीन समथिंग अनयूजुअल हैपन, ठीक है? यस मैम। ओके, एनी अदर सजेशन? लैक ऑफ इंटरेस्ट मे बी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अदर पर्सन को कोई आपका काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है? यू इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। सो इफ वी कीप ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर, ठीक है, और हमने एक काम है जो मैं चाहती हूँ हर हाल में हो जाए, सो व्हाट आई हैव टू डू, आपको को बहुत जरूरी काम है, आपकी फीस जमा होनी है, आपने अपने पेरेंट्स से लेनी है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एंड नेक्स्ट डे इज द लास्ट डे, मतलब आप रात को कह रहे हैं या एक दिन पहले बता रहे हैं, या तो आपको उसमें कोई, यानी आपके पास कोई वो नहीं है, स्पेस नहीं है कि आप उसको डिले कर दें या ना फिल करें। सो व्हाट विल यू डू? आपने अपने फादर से ही फीस लेनी है या फैमिली में सबमिट किसी से? करवानी पड़ेगी जाके। आप क्या करेंगे? आप 2-3 मरतबा रिमाइंड करवाएंगे, ठीक है ना? वो क्यों करेंगे आप? ताकि आप का जो फॉरगेटफुलनेस का है कि दूसरा बंदा भूल गया, जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आई, यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस एलिमेंट इज नॉट देयर, ठीक है ना? द पर्सन हु हैज टू परफॉर्म द टास्क इज नॉट फॉरगेटिंग इट, देन you have to make sure that the other person takes it seriously and considers it very important. You are going to tell the person, the other person or whoever is there,
that this is the last date, it won't be और अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा और ये वो, आप ये वाला चीज को भी you're going to make sure। फिर आपको दूसरी बात ये है, अभी एक और प्रॉब्लम क्या आया था अभी, ये इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। सो यू आर गोइंग टू टेल दैट पर्सन दैट अगर आज आपने मेरी फीस नहीं दी या वो दी तो आई वोंट बी एबल टू सिट फॉर द एग्जाम, ठीक है। आप उसको हाईलाइट करेंगे उसके साथ जो फीचर्स हैं उन सबको, ऐसा ही होगा ना। सो यू ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिमूव एवरी हर्डल, यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आपका डिजायर्ड गोल पूरा नहीं होता तो व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स यू सफर बिकॉज ऑफ दैट, कि आप अगले दिन उठते हैं, पेरेंट्स आर नॉट देयर, दे हैव गॉन फॉर देयर वर्क और टाइम नहीं है या कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम आती है, सफर करते हैं। और फिर उससे ज्यादा क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप खराब होती है, आप उनसे जाके फर्दर कोई आपका जिसे कहते हो डिस्प्यूट होता है या कुछ। सो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, जब आप दूसरी पार्टी से कंप्लेन करते हो, आप अपने फादर मदर और हूएवर इज द पर्सन, कैन बी योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, और जाकर कहते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मैं अब एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी फीस टाइमली डिपॉजिट नहीं हुई और व्हाटएवर, द अदर पर्सन टेल्स यू तुमने मुझे सही तौर से कहा ही नहीं, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुमने मुझे ये तो नहीं बताया था कि आज आखिरी डेट है, या तुम ये कैसे सोच सकते हो कि जब तुम रात को ये मुझे कह रहे हो कि सुबह मुझे इतने थाउजेंड्स चाहिए, सो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट, यू हैव टू टेल मी इन एडवांस। वो भी ये सारे एक्सक्यूजेस, मतलब आपको वजह रीजंस बताएंगे ना। सो what is the best way is to perform everything, that everything should be clear, every hurdle has to be removed then and there, get it। और पूरी दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं related to getting the work or task done, they are due to some sort of barriers of communication or miscommunication, ऐसा ही है ना। अब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी कह रही है एसओपीज को फॉलो करो, मीडिया भी कह रहा है, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट। व्हाट इज द रीजन? समथिंग इज रॉन्ग विद द कम्युनिकेशन। अच्छा, कुछ कर रहे हैं फॉलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर फॉलोइंग इट एंड हु आर नॉट फॉलोइंग इट? मैम डिसबिलीव प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि कोई जानता है कि इसके नुकसान क्या हैं। आप ये बताना चाह रहे हो कि एक जगह 10 लोग खड़े हैं, आपने जाके कहा यू आर द वन हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द एसओपीज, ओनली 5 आउट ऑफ देम हैज फॉलोड इट एंड 5 हैव नॉट। आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी गाइडलाइंस सेम थी, ठीक है ना। आपने बिल्कुल ठीक एक ही तरीके से 10 लोगों को एड्रेस किया, 5 ने फॉलो कर लिया, 5 ने फॉलो नहीं किया, है ना। सो वेयर द प्रॉब्लम लाइज? Problem lies on the part of, because 5 people have followed it very well, it means कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ठीक थी, आपने सही कहा, लेकिन 5 लोग जो नहीं फॉलो कर सके, इसका मतलब है they were unable to comprehend it, they were unable to understand its importance, so something is wrong on their part। अब अगर आपको वो सारी बातें भी पता चल जाएं जो उनके पार्ट पे रिसीविंग एंड के ऊपर हर्डल्स थी, and you are capable of removing all those things, of course then you are a successful person or who can get the work or task done, ऐसा ही है ना। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं, पुलिस को भी खड़ा कर दिया, ये वो एसओपीज फॉलो नहीं हुए, है ना। तो अब फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ जी? फौज को बुला लो, ऐसा ही है ना, आप पढ़ रहे हो ना। So what that army people are going to do? Why we are unable to listen to policemen? मतलब सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी पुलिस होती है ना। And what is the difference between this? Why people are going to listen to army and not to police? मैम हमें पुलिस को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उनकी कोई इज्जत वगैरह दो बातें आदमी के मुकाबले में। हाँ। अच्छा, उसके आगे हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बट दिस इज द सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी कैन टेक एन एग्जांपल। अब जैसे आपने कहा कि लोग पुलिस को इम्पोर्टेंस नहीं देते मगर लोग आर्मी को इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, उसकी वजूहात और हैं, व्हाटएवर इज द रीजन, बट द थिंग इज that if a policeman is going to tell people, the other people are, because they don't pay respect or they don't listen to them or just think them that they are also, or we can say that they are not very much strict in their enforcement of
लॉज है ना, पुलिस वालों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो किसी के ऊपर थोड़ी सी भी लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं तो उनके अपने खिलाफ मीडिया या लोग शिकायत लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और वो डरते हैं, वो खुद डरते हैं लॉ इन्फोर्समेंट करते हुए कि उनकी अपने जो उनकी अपनी जॉब है या उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो स्टेक पे आती है। बट एन आर्मी मैन, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता उसके ऊपर। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है वो अपने आप को म्यूट कर लें। लेकिन एक आर्मी मैन जो है, अगर वो कुछ करेगा तो मीडिया को इजाजत नहीं है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा, लोग भी उसकी ज्यादा सुनते हैं। एक आर्मी का भी सोल्जर ही होगा ना, कोई जनरल साहब तो आके नहीं करवा रहे होंगे लोगों को एसओपीस फॉलो। रैंक के हिसाब से वो या एक पुलिस कांस्टेबल, दे आर ऑन द सेम लेवल। बट पीपल, we as a nation have a mindset of listening or obeying to the army. So that is why the civil administration has asked for army's help. Or this is, they think, is the last solution to make these people understand something. ऐसा ही है ना। सो ये सारी वो चीजें, या ये जो क्यों कॉल किया गया, ये इसीलिए कि कोई बैरियर्स हैं लोगों तक मैसेज के कन्वे होने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में। अगर हम ये सारे बैरियर्स को जान जाएं, इन सारी चीजों को जिनसे कि हम अभी पढ़ने लगे हैं, आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, देन तो हमारी कम्युनिकेशन और हमारी हर चीज इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है। सो ये बैरियर्स की इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स। सो अब सबसे पहले हम उसको शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर से। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रिलेटेड विद द, अच्छा सबसे पहले मैं सारी क्लास को एक बात कह दूं, बिकॉज आई हैव इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हुज क्विज दे वर नॉट केपेबल ऑफ सबमिटिंग इट, और उनका टाइम, क्योंकि मैंने 15 मिनट्स कहा था, बट आई स्टॉप द सबमिशन after 20 minutes. But still people who feel that they were, if there is someone, because I have only received 37 responses. आज मैंने सेक्शन बी का क्विज लेना है। इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 11:40। 11:40 पे शुरू होगा। सो 11:40 पे आपको मैसेज मिलेगा, लिंक मिलेगा, और अगेन इट इज फॉर 15 मिनट्स। दोज हु वर लेफ्ट बिहाइंड कैन परफॉर्म इट नाउ, कैन डू इट, सबमिट इट नाउ। सो दे हैव टू बी, टीम पे भी होगा और उनको व्हाट्सएप पे भी मैं लिंक सेट कर दूंगी। ठीक है। सो टुडे अनदर चांस इज गिवन टू ऑल दोज हु हैव सम प्रॉब्लम इन सबमिटिंग देयर क्विजेस। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में सबसे पहले फिजिकल लिमिटेशंस आ गई, जिसमें पुअर लिसनिंग स्किल आ गई। आपने अब पुअर लिसनिंग स्किल में भी आगे फर्दर 2-3 बातें हो सकती हैं। ठीक है। अब लाइक राइट नाउ मैंने आपको बहुत कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को तो ये वजह से कि वो अटेंटिव नहीं थे, या क्लास में सिर्फ उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की हुई है ऑन, कि दे आर ऑनलाइन, ताकि उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, बट दे देमसेल्व्स आर नॉट लिसनिंग। तो उसमें उनकी कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, बट दे आर नॉट लिसनिंग। और फिर उसके बाद दूसरी बात है कि किसी की तरफ अगर फॉर एग्जांपल डिस्टॉर्शन बहुत है, या मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो लिसनिंग टू अदर्स इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट टास्क, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। लिसनर्स प्रीमेच्योर फ्रॉम, अगर लाइव क्लासरूम होता है या आप एक किसी भी शख्स से इन पर्सन बात कर रहे हो, तो लिसनिंग स्किल वाला मैटर काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। गेट इट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड अनदर थिंग इज, अगर बहुत सी बातें एकदम जंबल अप कर दी जाए, जैसे अभी किसी ने कहा था भूल जाना, भूल जाना उसी सूरत पे होता है कि जब आप एक वक्त में 3 या 4 चीजें बता दें, तो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई थी। इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द टास्क वाज नॉट कंप्लीटेड और द कम्युनिकेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। लिसनर्स आर सराउंडेड विद अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, else the information is likely to be misinterpreted or forgotten or overlooked. As a result, communication may get distorted. Inattention, at times we just don't listen but only hear. So there is a difference between listening and hearing. Get it? इसमें उन्होंने example दी, I have, I think, read it with you. Your boss is immersed in his or her very important paperwork, surrounded by so many files on the table, and you are explaining about an urgent office problem. In this situation, due to inattention, the boss will not listen to you. He or she will only hear you. Hence, she may not get what you are saying, and it may lead to disappointment. अच्छा, ये सारी बातें हो गई।
मोस्टली हम इन सारी बातों को जहन में रखते हैं और कम्युनिकेशन करते हुए वी मेक श्योर दैट अदर पर्सन लिसन्स टू अस एंड पेज अटेंशन. This is something that is not sometime visible. Emotions. The emotional state of a person at a particular point of time affects his or her communication with others, as it has an impact on the body language. If the receiver feels that the sender is angry, then he or she can easily infer that the information being obtained will be very terrible. Emotional state causes some physiological changes in our body that may affect the pronunciation, pressure of the speech, and tone of the voice of the sender, as well as the perception, thinking process, and information interpretation of the receiver during verbal communication. अगर इमोशनली ही कोई कंफर्टेबल नहीं है, बेशक आप रिसीविंग एंड पे हैं, बेशक आप सेंडर के पोजीशन पे हो, आपका मैसेज सही कन्वे नहीं होगा. इसकी एग्जांपल ये है कि सम टाइम व्हाइल एज अ किड हमारी फैमिलीज में ये होता है कि बहुत ज्यादा किसी फैमिली के बड़े का, एल्डर का, समटाइम्स इवन फादर्स का बहुत ज्यादा अगर गुस्से वाला मूड हमें नजर आ जाए, वो क्या कहते हैं, बिकॉज वी आर टेरिफाइड, so we are unable to listen to them. Same way, if we are very much happy, we have something very important to come for which we are looking forward, तो हम उसके ख्याल में इतना गुम होते हैं कि हम जो हमें इस वक्त कहा जा रहा है सुनते ही नहीं है. अच्छा, सेम वे ये तो अब रिसीविंग एंड पे हो गया ना. ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर, अगर वो खुद डिस्टर्ब है, अगर सेंडर खुद किसी वजह से किसी नॉर्मल फेज ऑफ माइंड में नहीं है, the way he or she is going to deliver the information will not be that much effective. इसी तरह अगर आपने ये देखा ही होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब वो कोई स्पीच कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो अपने बहुत ज्यादा इमोशनल और उसके अंदर खास तौर पे इमोशंस डाल लेते हैं ताकि दे वांटेड द अदर पर्सन टू बी अफेक्टेड. ठीक है, वो और आपने स्पेशली हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं, वो दे एक्सप्लॉइट दिस पार्ट अ लॉट, क्योंकि उन्हें लोगों को मोटिवेट करना होता है, तो वो ऐसे इमोशंस और ये सब कुछ इतना ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं that the other person not only listens to them but should also act accordingly. Any example of emotion playing a role in the flow of communication? Give me example. जो अगर कोई प्रेजेंटेशन देता है वो बगैर इमोशन के वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कोई हाँ. दूसरा प्रेजेंट. हाँ, it counts the both ways ना. अगर आप if you are on the position of a sender or presenter, तब तो आपको इन इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है और करना पड़ता है. बट एज अ रिसीवर ऑल्सो, अगर आपकी इमोशनल स्टेट ही स्टेबल नहीं है, आप किसी वजह से बहुत परेशान हो या बहुत एक्साइटेड और खुश हो, तो आप चीजों को उस तरीके से नहीं फील कर सकते जैसे कि वो आपको बताई जा रही होती हैं. Then poor retention. Human memory cannot function beyond a limit. One cannot always retain all the facts or information about what is being told to him or her, especially if he or she is not intended or not attentive. This leads to communication breakdown. Poor retention, जो अभी किसी ने कहा कि तवज्जो ही नहीं दी, सुना ही नहीं. ठीक है ना, आप एक वक्त में म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप एक वक्त में फॉर एग्जांपल क्लास भी अटेंड कर रहे हो, साथ ही साथ आप सामने टीवी चला के कोई टीवी का भी कोई चीज देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी अटेंशन या रिटेंशन उतनी नहीं है. मैम ऊपर वाला पॉइंट था इन अटेंशन, तो उसमें और इसमें क्या फर्क हो? इन अटेंशन में मतलब आप अटेंटिव नहीं, किसी हद तक एक रिटेंशन जो है ना, थोड़ा सा ये देखें कि मैं अगर आपको एक दफा इसको आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी कर सकते हैं. समटाइम यू आर अटेंटिव, ठीक है, यू आर अटेंटिव, ठीक है, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स. मैं इसकी एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे हम आपने घर में देखा होगा, आप अदर देन अ क्लासरूम सिचुएशन और समथिंग एल्स, बाज लोग की तवज्जो होती है मगर वो 2 या 3 चीजें काम कर रहे होते हैं एक वक्त में. Many of you, it may happen because ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पूरा अपने आप को सारी चीजों से आइसोलेट करके दे आर मेकिंग श्योर कि वो एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां वो फुली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी क्लास के ऊपर. कुछ ऐसे होंगे जो कि और लोगों के दरमियान बैठे हैं, साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे हैं. आप में से बहुत से इस वक्त ऐसे होंगे, ठीक है,
वो कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई भी और चीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दे आर उनकी अटेंशन है इस वक्त, लेकिन उनकी रिटेंशन इतनी नहीं है जितनी वो समझ पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप में से बहुत से इस वक्त, मैंने जैसे आपको बोला, कुछ तो ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो बहुत अपने आप को आइसोलेट करके बैठे होंगे अपनी क्लास को अटेंटिवली सुनने के लिए। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो किसी ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ पे वो मतलब वो बस क्लास अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दे आर अटेंटिव, बट दे आर बिजी इन नोटिसिंग अदर थिंग्स ऑल्सो अराउंड देम। बट अगर मैं ये कहूँ, अभी जो क्लास होनी है वो एक आपका एग्जामिनेशन होनी है, उसमें आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, सो एवरीवन इज गोइंग टू सिट इन अ प्लेस जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा ही होगा ना? सो sometimes we overestimate human memory cannot function beyond a limit. We overestimate, we start doing multitasking or things like that. ठीक है, one cannot always retain all the facts in information or what is being told to him or her, especially if he or she is not interested or not attentive. इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मैं आपको एक बहुत लंबा कोई रिटर्न नोटिस भेज दूं पूरे पेज का, जिसके अंदर बहुत कुछ बताया गया हो, और उसमें साथ के साथ बहुत सी चीजें बताने के साथ एक बहुत ही कोई आपके एग्जामिनेशन डेट भी साथ ही बीच में बता दी है, ठीक है, मैंने आपको दी कोर्स आउटलाइन, उस कोर्स आउटलाइन में मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई, और समवेयर in between that course outline I am also telling you about the examination week also. So would you be able कि आप सारे उस एग्जामिनेशन वीक में एग्जाम्स के लिए तैयार हो, और मैं आपको दोबारा रिमाइंड नहीं करवाती, दोबारा से कुछ नहीं बताती हूँ कि कल या नेक्स्ट वीक या उस महीने में आपकी एग्जाम है। मैं कहूँ मैंने आपको उससे कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो 4th वीक होगा या 3rd वीक होगा उसमें यू आर गोइंग टू हैव अ मिड टर्म। इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स आउटलाइन स्पेशली फॉर दिस ऑनलाइन टीचिंग, और उसके अंदर एग्जामिनेशन के जो डेज वीक्स हैं वो मेंशन्ड है। तो अगर मैं वो आपसे शेयर कर लूँ और फिर मैं आपको कोई बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, उससे पहले मैं आपको याद ही ना कराऊं और ऑटोमेटिकली आपको उस दिन एग्जाम दे दूं, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू परफॉर्म और टेक दैट टेस्ट? All of them most. ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्टूडेंट उस दिन प्रिपेयर नहीं होएगा, है ना, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होएगी और आप इस काबिल नहीं होंगे कि आपको इतना पहले जो बात बता दी गई, यू वोंट बी एबल टू हैव दैट मच मेमोरी और रिटेंशन ऑफ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या एग्जाम्स वगैरह पे चलो फिर होता है, मतलब मैं कोई क्विज की डेट आपको शुरू में ही दे दूं, मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल कि ऑन 30th ऑफ अप्रैल यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज, ये मैंने आपको जब बता दिया जब क्लास शुरू की थी, और उसके बाद मैं कोई क्विज का जिक्र नहीं करती, कुछ नहीं बताती, और उस दिन 30th को क्विज ले लेती हूँ क्योंकि आई एम मतलब assuming that you know about the date, you remember that, और आप उस दिन तैयार होगे और क्विज हो जाएगा। व्हाट इफ मैं क्यों क्विज अगर मुझे लेना होता है या कुछ भी, तो उससे पहले 2 या 3 मरतबा रिमाइंडर करवाती हूँ, या बहुत मरतबा आई हैव टू मेक श्योर फॉर ऑल दिस। सो एनीथिंग दैट कम्स with the performance of human body or limitation comes under physiological barrier. There can be many more, but these are the main few. Then physical and environmental distractions. There are many things that are overlapping each other. Physical distractions are the physical things that get in the way of communication. Example of such things include the telephone, an uncomfortable meeting place, and noise. These physical distractions are common in any organizational setting. If the telephone rings, the usual human tendency will be to answer it even if the caller is interrupting a very important or even delicate conversation. Distractions such as background noise, poor lighting, uncomfortable sitting, unhygienic room, or an environment that is too hot or too cold can affect people's morale and concentration, which in turn interferes with the effective communication. You all are aware of this कि आपके क्लासरूम्स अगर होते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो एयरी हो, उनका टेम्परेचर सुटेबल हो। अगर बहुत गर्म होंगे या बहुत ठंडे होंगे और आप फिजिकली इतने अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि एनवायरनमेंट में,
यू वोंट बी एबल टू पे अटेंशन। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, इवन डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम्स होते हैं, वहां पे लिखा होता है नो मोबाइल फोन इज अलाउड। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, एक शॉर्ट टाइम के लिए गए, वो आपको कोई आपके बारे में बता रहा है या आप बता रहे हैं, और इस दौरान आपका मोबाइल फोन इट कीप्स ऑन रिंगिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त आप एक क्लास ले रहे हैं, आप अपने लैपटॉप पे, मेरा या आपका किसी का मोबाइल इस वक्त ऑन हो जाए और बजने लगे, तो ऑफ कोर्स एक उसके अंदर कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम आ जाएगा और डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो अच्छा, इसी तरह अब अगर क्लासरूम में कोई बच्चे, जैसे हमारे ये MB32 रूम था, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत वो बड़ा कमरा था। अगर कुछ स्टूडेंट जो बैक बेंचेस पे बैठे हों, और the teacher is speaking in a voice that is not very much loud enough to reach to them, तो is it possible कि आप सुन लें उसको? तो ये environmental distraction, या हमारे नेक्स्ट क्लासरूम में sometimes it happens, वहाँ पे म्यूजिक चल पड़ता है, म्यूजिक या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ गया, दे आर जस्ट चैटिंग विद ईच अदर इन अ लाउड मेकिंग लाउड नॉइजेस। तो हमें हमारा अपना जो, हालांकि हम कोशिश भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट, टीचर भी आपको पूरे तवज्जो से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। थर्ड टाइप, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ you can ask the question that what is the difference between psychological barriers and emotions। ठीक है, चले आप मुझे बताएं। मैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स जितना है थोड़ा सा ये पढ़ रही हूँ, फिर आपने मुझे डिफरेंस बताना है। Psychological factors such as misperception, filtering, distrust, unhappy emotions, and people's state of mind can jeopardize the process of communication. We all tend to feel happier and more receptive to information when the sun shines. Similarly, if someone has personal problem such as worries and stress about a chronic illness, it may impinge his or her communication with others। ठीक है, ये तो बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं, what is the difference between psychological barrier और emotional barrier? मैम, साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो अपनी ही फॉल्ट है, जबकि इमोशनल बैरियर मेरे ख्याल से वो है जो सेंडर भेज के आप रिसीव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इफेक्ट आप पढ़ रहे रिसीवर क्या एज अ रिसीवर, तो वो इमोशनल रहता है। और फिजिकल एज अ सेंडर जो आप खुद, वो फॉल्ट्स जो आप में पाए जाते हैं वो साइकोलॉजिकल है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इमोशनल जो होते हैं दे आर फॉर द टाइम बीइंग। इमोशनल किसी एक वक्त के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल आर मोर एवरलास्टिंग और कैन से डीप रूटेड। समटाइम्स एक साइकोलॉजिकल बैरियर, मैं आपको इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देती हूँ। हमारी सोसाइटी में लाइक ये अब तक है कि अगर आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि आपकी जो मदर्स भी हैं, वो कहती हैं जब किसी बात को उन्होंने बहुत सीरियसली, कहती हैं योर फादर वांट्स दिस और योर फादर इज गोइंग टू आस्क फॉर दिस, इजंट दैट? ये सोशल में भी आ जाता है, दीज थिंग्स आर ओवरलैपिंग। साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि अगर जैसे वो एक हम मदर्स डेफ एक टर्म यूज करते हैं कि माँ जो भी बात कहती जाती है ना, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन अगर वही बात फादर कहते हैं तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हम पुलिस के जरिए इन्फोर्समेंट ऑफ SOPs नहीं करवा सके और हम आर्मी के जरिए करवा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आर्मी सामने आके कोई बात कह रही है या तो वो ज्यादा सुनी जाएगी एज कम्पेयर टू एक पुलिसमैन या उसके। बाहर के किसी मुल्क में आपने सुना है कि किसी भी प्रॉब्लम को डील, मतलब सिविल इशू को डील करने के लिए उनकी आर्मी आती हो? द पुलिस फोर्स इज थॉट टू बी एंड इज कंसिडर्ड एज कि जिसे लोग सुने, समझें और उसको ओबे करें। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। Get it? So while knowing the psychology of a particular group or person, we have to select the means of implementation of certain things। इसी तरह अब साइकोलॉजिकल बैरियर में मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं और वो उनमें हैं, उनमें अगर कोई मतलब फीमेल हो, उसने जाके बात करनी हो, ठीक है ना,
सो द पीपल समटाइम्स बिकॉज उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि जो ज्यादा बड़े मामलात हैं या सेंसिटिव इश्यूज हैं या गवर्नमेंट वो अब जाहिर है ट्रेंड इज चेंजिंग एवरीवेयर कि वो जी अकल की बात या ऐसी बात तो या ये वाली बात जो है बड़ी ये कोई मर्द लोग आकर करें। सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर कि आप आदमी लोग स्पेशली इट हैपेंस कि दे आर नॉट लिसनिंग टू एनी फीमेल। वो साइकोलॉजिकली समझते हैं दैट दे आर सुपीरियर टू फीमेल्स और वो उनको मानने के बजाय वही बात अगर कोई उनको आके किसी फैमिली से मर्द समझा दे तो वो दे आर गोइंग टू लिसन। इसमें सोशल एलिमेंट भी आ जाता है बट इट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। साइकोलॉजिकली आप अच्छा इसी तरह आपने देखा होगा आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहते होंगे वो जो फलां टीचर है उन्होंने मुझे चूंकि उस मर्तबा इतनी बुरी तरह डांट दिया था ही कर दिया था अब मुझे वो कुछ भी समझाएं तो मुझे समझ ही नहीं आती। उसमें इमोशंस ही इन्वॉल्व हो गए। ठीक है यू आर नॉट इसमें जैसे अब इसमें हमने एग्जांपल क्या दिया मिसपरसेप्शन फिल्टरिंग डिस्ट्रस्ट। अब मिसपरसेप्शन क्या है कि आपकी परसेप्शन ही ये है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर ये बात एक मर्द कर रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक औरत कह रही है तो नहीं इंपॉर्टेंट या कुछ मामलात में हम समझते हैं कि अगर औरत कह रही होगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मर्द कह रहा है तो नहीं इंपॉर्टेंट है। फिल्टरिंग फिल्टर क्या होता है व्हाट इज अ फिल्टर यस टेल मी व्हाट कैन बी फिल्टरिंग separating pure thing from समथिंग दैट सेपरेट्स है ना जो किसी चीज छलनी जिसे आप कह लो ऐसा ही है ना। तो हमारे अपने मेंटल फिल्टर्स होते हैं जिसमें से चीज हम अपनी मर्जी की फिल्टर करते हैं गेट इट। हमने एक जिसे आप कह लो दरमियान में इंफॉर्मेशन उधर से आ रही है मगर हमारा अपना फिल्टर बीच में से ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हमारा फिल्टर ब्लू कलर का है तो जो कुछ भी इसमें से गुजर के आ रहा है वो ब्लू ही होगा। इसी तरह अगर हमारा फिल्टर किसी के मामले में पॉजिटिव है कि हम कह रहे हैं ये शख्स जो बात भी कह रहा है ये बड़ी सही होगी तो वो हमें हमारे अपने माइंडसेट के हिसाब से पहुंचती। अब ये फिल्टरिंग की मैं मिसाल दे लेती हूँ। कुछ लोग हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हैं आपने देखा है वो इसी को यूज करते हैं क्योंकि वो आपको कहते हैं ये आपके दिमाग में फिल्ट्रेशन ये है कि अगर एक मौलाना एक शख्स जैसे दाढ़ी रखी हुई है और उसका हुलिया ऐसे है कि वो रिलीजियस लीडर लग रहा है तो वो जो कह रहा है वो जरूर कोई कुरान या हदीस या उसमें से ही तो ये हमारा अपना फिल्टर है। इसके ऑपोजिट कॉन्ट्ररी टू दैट ये भी हो सकता है कि कोई शख्स मतलब इनसे इतना बेजार हो कि वो अगर कोई मौलवी या कोई ऐसा रिलीजियस स्कॉलर अकल की बात भी कह रहा हो तो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे अटेंशन और लिसन टू देम कि मौलवी कह रहा है सुनना ही नहीं है गेट इट। सो दैट इज अ फिल्ट्रेशन। सो ये वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। डिस्ट्रस्ट कम्स आल्सो कि हम किसी बंदे के ऊपर बाज़ बात यकीन ही नहीं करते ये सही बात कर सकता है मे बी दैट पर्सन इज टेलिंग यू जैसे पुलिस या आर्मी की मैंने मिसाल दी we don't trust our police so we have a feeling of distrust the moment a policeman is going to stop you the first thing can be a traffic constable can be an other that इसको तो मैं 100-200 रुपए दूंगा तो ये अपनी सेंस को चेंज कर लेगा और ये यूं कर लेगा हम ट्रस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ इफ अ पॉलिटिशियन इज सेइंग समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू पे अटेंशन आई एम नॉट गोइंग टू लिसन आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन। सेम वे इस तरह बहुत से लोगों की बहुत सी चीजों में होता है। अनहैप्पी इमोशंस जैसे मैंने बोला किसी टीचर से अगर आपको या किसी जगह से आपको एक मतलब बहुत कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए सो यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी और दोबारा वहां जाने को और वहां जाके अगर आपको कोई काम करना या करवाना पड़ जाए so that is a terrible moment for you and people's state of mind can jeopardize the process of communication. This filtration is very much important और अब इसके लिए क्या जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि हम चीजों को विदाउट दीज बाइसेस और विदाउट दीज आवर ओन माइंडसेट हम चीजों को एवेल्युएट करना सीखें हम चीजों को उनकी रियलिटी के ऊपर बेस्ड सॉर्ट आउट करना सीखें। सोशल बैरियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर। आप किसी जगह के लिए कोई पॉलिसी बना लें आप किसी जगह पे आपने जाके काम करना है नया बिजनेस लॉन्च करना है कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है
If you are not aware of the social barriers, you are going to face a disaster. Social barriers to communication include the social psychological phenomenon of conformity, a process in which the norms, values, and behavior of an individual begin to follow those of the wider group. Social factors such as age, gender, socioeconomic status, and marital status may act as a barrier to communication in certain situations. Think, read it, और इसमें से मुझे पढ़ के बताओ कि क्या आपको नहीं समझ आया. Just I need a few minutes. तो आप उतनी देर इसको पढ़े इस तरह से. Okay. मैम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? आई थिंक सो यार, अमीर गरीब का. मैम मेरे मैम पास उसमें को था. Yes. हेलो, मेरी क्लास हो रही है? नो मैम. तो फिर बताओ व्हाट इज ये सोशल बैरियर्स में आप क्या समझे हो? मैम इसमें स्टेटस जेंडर वगैरह की आ जाएगी, यानी कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई शादीशुदा नहीं, इस तरह करके बहुत सारी बातें आ जाती हैं. ठीक है, इन विच द नॉर्म्स, वैल्यूज. ठीक है ना. अब जैसे मैंने आपको ट्राइबल एरिया की एग्जांपल दी कि हमारा ट्राइबल एरिया जो है दे हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम जिसमें वो पर्दा या इन चीजों को वैल्यू करते हैं. सो इफ there is something that a female has to go and deliver, she has to whatever dress code she is following, but if she goes to that area she has to wear accordingly. Dress up, she has to wear dress up उसके accordingly होना पड़ेगा, क्योंकि उस इलाके का ये नॉर्म नहीं है कि वहां पे औरतें वेस्टर्न ड्रेस में आके या कोई बात कहें. उनका वैल्यू सिस्टम फर्क है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह एज और जेंडर पे बहुत आता है. ठीक है, एक बच्चे की बात को जल्दी कोई तवज्जो नहीं देता. ठीक है, एज आ गई, एक एल्डरली पर्सन से और बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल लाइक अस आर हाईली अफेक्टेड विद दिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. इस चीज का, अब ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है इस वक्त हम इसको एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन में ले रहे हैं, लेकिन इट हैपन्स. एक मजदूर और गरीब बंदा आके आपसे बात करता है, कोई नहीं उसको सुनता है ना. वही एक कोई बड़ा सूटेड बूटेड सा और इस तरह का शख्स आके बात करेगा तो उसको सुन लिया जाएगा. तो इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में लेने के बजाय ये चीजें असर करती हैं. आपको इसको पॉजिटिवली ले कि आपने जब, हम क्यों कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपरली ड्रेसअप हो गया हो, क्योंकि अगर आप ड्रेसअप इनफॉर्मली हुए हुए या कैजुअल हो तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी. ठीक है. अच्छा, मैरिटल स्टेटस ये बहुत काउंट करता होता है हमारे यहाँ एट टाइम्स अबाउट सर्टेन मैटर्स के मोस्टली फीमेल्स हैज टू को ज्यादा ये है. बट ये सारी चीजें हैं. जब ये सारी चीजें हैं तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को या अपने टास्क को फुलफिल कराने के लिए वी हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स. गेट इट? इसकी आप एग्जांपल लें. हमारे पॉलिटिशियंस जब इन सर्टेन इलाकों में, मोस्टली प्रोविंसेस में जाते हैं तो दे ड्रेस अप अकॉर्डिंगली, इजंट दे? सिंध में जाएंगे तो वो सिंधी टोपी पहन लेते हैं, अजरक पहन लेते हैं. बलूचिस्तान जाते हैं तो टर्बन ले लेते हैं. यस. एक्चुअली मैम ये जो आप गेटअप वगैरह की कर रहे हैं मैम, ये कल्चर में नहीं आ जाएगा कि उनका कल्चर ही ऐसा कि वहाँ पे गेटअप भी इस तरह का होगा? हाँ, इसमें ये आप सारी अजरक वगैरह नहीं पहन सकता यहाँ पे एग्जैक्टली लोग. ये दोनों बातें हैं ना, कल्चरल और उसमें सोशल में भी आ जाती है ना. बेसिकली उनके यहाँ क्या है कि अगर कोई सरदार टाइप बंदा है, ठीक है ना, अगर कोई, वो सोशल बैरियर है ना. एक शख्स है, वो एक सूट बूट पहन के गया हुआ है, शहरों में उसको बहुत तवज्जो मिल जाएगी. ठीक है.
ऑफ कोर्स सोशल एंड कल्चरल आर ऑलवेज कम टुगेदर, ये सारी चीजें तीनों साइकोलॉजिकल सोशल कल्चरल तीनों होती हैं। बट व्हेन यू आर द मैनेजर और द कंट्रोल ऑफ अ कम्युनिकेशन फिनोमेना, आपने कोई चीज उस इलाके के मुताबिक करनी है, तो आपने ये सारी चीजें अलहदा अलहदा फाइंड आउट करनी है, ताकि आप इन सबको अलहदा अलहदा एड्रेस कर सकें। अभी हम कल्चरल भी पढ़ते हैं, तो वी कैन फाइंड व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज डिफरेंट। Culture shapes the way we think and behave. It can be seen as both shaping and being shaped by our established pattern of communication. अब इसमें क्या आ गया? आप एक हमारे मुल्क में कहीं जाएं, जैसे ही लोग इकट्ठे हों, आप जाके कह दें हेलो हाय, तो क्या कहेंगे वो लोग कि इन्हें सलाम नहीं करना आता? ऐसा ही है ना? जी मैम। तो ये सारी चीजें फिर आगे ये फर्क है सोशल और कल्चरल चीजों में, जो आपने डिफ्रेंशिएट करना है, एक लेमैन नहीं कर पाता। बट अदरवाइज मैं आपको सोशल का और कल्चरल का ये बता सकती हूँ कि कल्चरल इज द ब्रॉडर टर्म और सोशल इज द शॉर्टर वे। ठीक है, कल्चर ब्रॉड होता है, उसके अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? अब जैसे पंजाब का कल्चर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, या केपी की का दूंगी, तो एक कुछ जनरलाइज कल्चर होगा और एक उसके अंदर विद इन ग्रुप्स होगा। गेट इट? सोशल में फॉर एग्जांपल किसी इलाके की खवातीन अगर हैं, आपने कोई एड्रेस करना है, कोई इशू फीमेल से रिलेटेड है, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। गेट इट? और कल्चर एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, आप ये समझ लो। मैम इसमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जैसे कौमी लिबास शलवार कमीज है, और जैसे हाँ। ट्राइब वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पे हम्म। इस तरह का पैंट शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, तो वो ज़रा हो जाएगा सोशल वगैरह में। और ये हाँ, जो शलवार कमीज है नेशनल, ये जो यूनिफॉर्म की टर्म आई थी ना कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो अभी भी फॉलो किया जाता है, हमारे पुलिस का है या हमारे आर्मी का है या स्कूल्स में भी होता है, वो बेसिकली इन कल्चरल और सोशल बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए है। क्योंकि जब हम यूनिफॉर्मिटी ले आए ना, तो लोग आपको उस नजर से नहीं देख लगे। वरना आप ये देखें कि जो शलवार कमीज है ना, even this simple सलवार कमीज has different variants in different areas. वो लोग जो मेरे क्लास में इस वक्त पश्तून हैं या पठान हैं, they can feel it कि वो भी शलवार कमीज पहनते हैं, but their शलवार कमीज is different from the people of Punjab. In the same way, Sindhi people have a different way, और बलोची people have a different way of और लोग जब नोटिस करते हैं, और हमारे यहाँ तो ये इतना होता है कि लोग जब किसी की बात सुनने होते हैं, तो उनके ड्रेस से लेके उसके, अगर ड्रेस में यूनिफॉर्मिटी आप ले भी आते हैं, तो वो जो लहजे की टोन है, उससे आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि ये शख्स ये है, इससे यूं बात करेंगे तो इसको समझ आएगी। गेट इट? तो ये वो चीजें हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पे होती हैं। और फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, एंड यू हैव टू ऑल्सो, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स जितना आप एजुकेटेड होते जाते हैं, आप चीजों को रियलिटी में देखने लग जाते हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। बट व्हेन यू हैव अ लार्जर ग्रुप टू एड्रेस, आपने कोई पॉलिसी बनानी है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, आपने कोई काम लेना है, until and unless you are familiar with these things, you cannot get it. आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आपकी इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। यू आर नॉट देयर टू गो अगेंस्ट देयर वैल्यू सिस्टम, या कोई ऐसा काम आप उनसे नहीं ले सकते जो उनके वैल्यूज के अगेंस्ट है, या समटाइम्स है भी। अब आप इसकी एक मिसाल ले लें, इवन फॉर मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपसे बात कह रही हूँ, पीपल आर शेप्ड अप बाय देयर कल्चर, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल हैबिट्स ऑफ देयर लार्जर ग्रुप। सो इफ यू वांट समथिंग टू हैपन इफेक्टिवली, आपको ये चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी।
गेट इट? अंग्रेज ने सारे जमाने पे हुकूमत की, तो क्यों उन्होंने यहाँ आके लोकल्स को, उन्होंने क्या किया जब सब कॉन्टिनेंट में वो आए? उनके पास पावर थी, उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने एक बार तो कब्जा कर लिया ना पूरी उसके ऊपर। उसके बाद दे वर अनएबल टू रन अ स्टेट, सो दे डेवलप्ड क्लास ऑफ पीपल जिन्हें सिविल सर्वेंट्स का नाम दिया गया, हु वर केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड कमिंग टू देम द वे दे आर ड्रेस्ड अप, जैसे वो चाहते थे उस तरीके से, बट दे वर लोकल्स हु कैन कम्युनिकेट विद द लोकल्स। ये जो सिविल सर्वेंट्स और ये जो आपका इस वक्त सारा ब्यूरोक्रेसी है, इसकी रूट्स कहाँ जा रही हैं? व्हाट इज देयर? सिविल सर्वेंट्स क्यों कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स? और उनको क्योंकि वो एक लिंक थे, एक ब्रिज थे बिटवीन द स्टेट एंड द जनरल पीपल, पब्लिक, कि वो उनमें से थे, उनकी बात सुनते और समझते थे या गाइड कर सकते थे, बट दे वर परफॉर्मिंग एज अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द स्टेट। जब वो इंग्लिश में उनको ट्रेन किया गया बात कहने का, बात आगे पहुंचाने का, तो वो सारी चीजें, गेट इट? क्योंकि किसी भी जगह के कल्चर या सोशल उसको जाने बगैर आप वहां पे कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी रूल्स की नहीं करवा सकते, किसी किस्म की कोई वो अपने मैसेज को आगे चलवा नहीं सकते, गेट इट? अब इसकी एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अब आके ये होना शुरू हुआ है कि जो हमारी सिविल सर्विस है या उसमें है, यानी पुलिस में हमारे फीमेल्स आने लगी हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। वी हैव एसपीज एंड सिविल, उस आईवी अकेडमी से आईवी पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारी फीमेल्स, बट अभी भी वो लाहौर में या ऐसे इलाकों में उन्हें पोस्ट किया जाता है, उन्हें फार ऑफ विलेजेस या छोटे शहरों में क्यों नहीं किया जाता? हाँ, मे बी दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, they have good administrative skills and they are good administrators, but you see कि हम socially और culturally हम समझते हैं ये आदमियों के काम है। अच्छा, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये क्यों सोचा जाता था, और अगर ये सही था जो ये सोचती, तो फिर ये अब क्यों नहीं पॉसिबल? द थिंग वाज कि पहले फिजिकल स्ट्रेंथ काउंट करती थी किसी एक उसके लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए या लॉ इन्फोर्समेंट पर्सन के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए। अब तो फिजिकल स्ट्रेंथ का तो मसला ही नहीं है, अब तो आपको प्लानिंग और जैसे कह लो आपकी विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी ये जो ऐसे वेपन्स और चीजें आ गई हैं कि उसके लिए ब्रेन्स चाहिए, गेट इट? सो कल्चरल डिफरेंसेस leads to differences in culture shapes the way we think. It can be seen both as shaping and being shaped by our established patterns of communication. Cultural barriers to communication often arises when individuals in one social group have developed different norms, values, or behaviors to individuals associated with another group. Cultural differences leads to difference in interest, knowledge, value, and tradition. Therefore, people of different culture will experience these culture factors as a barrier to communication while communicating with each other. So time is over. Pay attention to all this, and I expect you to bring questions from all these 5 barriers, and we will. ये 5 एक तरह के हैं, अगले बिल्कुल different है. So I'm going to end it here, and I hope that you will bring some questions. मैम क्विज कब स्टार्ट होगा? क्विज होगा अभी 11 बजे, दूसरी क्लास शुरू हो रही है 11:40 पे, ठीक है? मैं आई विल शेयर द लिंक। मैम आप 12 बजे नहीं कर सकते? 12 पे क्योंकि हमारी एक नेक्स्ट क्लास है बेटा, वो उनके क्लास के हिसाब से होगा, दूसरी क्लास के हिसाब से। यू आर ओनली गिवन द सेकंड चांस बिकॉज मेरी दूसरी क्लास का जो क्विज है उसके साथ मैं आपको ज्वाइन कर दूँ। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मुझे इंग्लिश के मार्क्स अवार्ड नहीं हुए। 409 Yes, ओके, आई मेरे पास तो है, आई विल चेक, मैं आपको फिर बताऊंगी। मैम टीम्स में मिल गए थे, लेकिन जो सीआर ने एक्सेल की शीट शेयर वो की। एक्सेल शीट ऑफिस से आई थी, आई विल इन्फॉर्म दोस पीपल। ओके मैम। ओके, बाय बाय, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है।